बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हेगड़े के बयान पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, संविधान को नष्ट करना बीजेपी का एजेंडा है, यह कहा है कांग्रेस पार्टी ने। अनंत का बयान उनका निजी विचार है, यह कह दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अनंत हेगड़े ने कहा था कि इस बार अगर हमें 2/3 बहुमत मिलता है तो संविधान बदल देंगे, कई बदलाव किए जाएंगे, जिसका बीजेपी ने भी खंडन किया। बीजेपी ने निजी विचार बताया और कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला। बयान क्या था, सुनिए। ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, अब की बार 400 ಪಾರ್, ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಇದೆ। ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ। ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರುಕಿದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ದಮನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು। ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। सिद्धार्थ जी, आपने भी अनंत हेगड़े का ये बयान सुना होगा। ऐसे वक्त में जब आप लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ की बात की जाए मौजूदा तो 539 है, 2/3 मतलब 404। बार बार आप कह रहे हैं कि बड़े फैसले होंगे, 3.0 में और बड़े फैसले होंगे। अब अनंत हेगड़े आकर कहते हैं कि भाई संविधान जो को बदलने की भी तैयारी है, कई चीजों को हटाने की तैयारी है। कैसे देखते हैं आप इसे और इससे जनता में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि इशू स्पष्ट कर दिया गया है। पार्टी ने बता दिया है कि उनका व्यक्तिगत बयान है और इस पर हमारा ऑफिशियल स्टैंड जब आ चुका है तो मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की इसमें आवश्यकता है। रही बात जो चर्चा भी ऑलरेडी चल रही थी, आपने कहा कि ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी खुशी के कारण कुछ और है। हमारी खुशी के कारण इनका गठबंधन बनना या बिगड़ना नहीं है, हमारी खुशी का कारण जनता का आशीर्वाद है। पर इनकी बात रही तो ऐसा गठबंधन आपका ऐसा गठबंधन हमने पहली बार, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं आग्रह करूंगा 10 सेकंड लूंगा बस, मैं 10 सेकंड लूंगा बीच में नहीं जी। नहीं सिद्धार्थ जी, उनका मतलब यह था कि भाई जैसे अगर हम लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस पार्टी एक साथ नहीं आ पा रहे हैं केरल में, या पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस साथ नहीं आ पा रहे हैं, इससे बीजेपी को खुश होने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, क्योंकि दोनों अगर लड़ेंगे साथ आकर तो मुमकिन है इसका बीजेपी को फायदा हो जाए। ऐसी स्ट्रैटेजी भारत ने पहली बार देखी है कि साथ के घटक दल जो एक दूसरे के अलायंस में आना चाहते हैं, कोई मिलकर के राहुल गांधी को हराएगा, कोई अधीर रंजन चौधरी को हराएगा, कोई ममता बनर्जी को हराना चाहता है, कोई भगवंत मान को हराना चाहता है, कोई अरविंद केजरीवाल को हराना चाहता है, पर ये सब साथ हैं। आप गलत मत समझिए, ये सब साथ हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, एक दूसरे को हराने के लिए पूरा कश्मकश करेंगे, खून पसीना एक करेंगे, पर हैं ये सब साथ। ये लोग सरकार चलाना चाहते हैं, ये इस देश में सरकार बनाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटेजी भारत ने पहली बार देखी। फैसला तो जनता को ही करना है, लेकिन बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वाकई अलग अलग भले लड़े लेकिन हैं साथ, ये कहा गया है, ऑफिशियली कहा गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।